ये बयान आप गौर से सुनिए। ये सरदार अमान खान ने स्टेटमेंट दिया आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर। सामने ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, तलबा भी हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आज़ाद कश्मीर को इस्तेमाल किया बड़े लंबे अरसे तक। मकबूजा कश्मीर के नाम के ऊपर बहुत सारा फंड इकट्ठा किया, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, बहुत बड़ी फौज तैयार की, लेकिन मकबूजा कश्मीर का 1 इंच भी आज तक फतह करके नहीं दिया। और ये अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी बोलना शुरू हो गए। वो बातें खोलना शुरू हो गए हैं जो बातें कभी नहीं खुलनी चाहिए थी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ भी किया वो अब सामने आ रहा है। और देखें, हमारा मकसद कुछ और था, हम निकल किसी और तरफ गए। कश्मीर जो हमारी शारक था, आज हमने उसको पीस के रख दिया। सरदार अमान खान ने क्या कहा, ये जरा आप अपने कानों से सुने कि उन्होंने कश्मीर में खड़े होकर क्या कहा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के धरने में। दहशतगर्दी में इंसानी हकूक की तंजीमों समेत, मैं आलमी तंजीमों समेत, मैं यूनाइटेड नेशन समेत, तमाम इंटरनेशनल मीडिया समेत, BBC समेत, अल जजीरा समेत जितने भी मीडिया हाउसेज है और जो जो दुनिया में हमें सुनता है, उन सब को मैं ये बात आप सबको गवाह रख के कहता हूं कि बंदूक कश्मीरियों के हाथ में ISI ने थी, बंदूक कश्मीरियों के हाथ में पाकिस्तान की फौज ने थी। बंदूक जो है वो बंदूक का रास्ता हमें दिखाया आपने, और बंदूक आपके जरिए सत्य में आई, और आपने उस बंदूक के जरिए 1.5 लाख लोग शहीद करवाए। और आज आपका मसला जम्मू कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, हमारे साथ मुआहदे किए जाते हैं, वो तोड़ दिए जाते हैं। ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं। मैं पहले ही कह रहा था कि कश्मीर के मामलात में ये बहुत हसास मामला है। हर कश्मीरी के हाथ में बंदूक पकड़ाई गई है, लोगों ने बहुत तरबियत हासिल की है, लोग जंग लड़ते रहे हैं, मुजाहिद डिक्लेयर किया गया है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए बहुत जंग लड़ी उन्होंने। कारगिल का एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। ये सारी चीज़ें खुलना शुरू हो जाएंगी। जो हिंदुस्तान का बयानिया है वो आपके बयानिए के ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के जर्नैलों को अब किसी बात की फिक्र नहीं है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने अपना जूता जो है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है उसके सर के ऊपर रखा हुआ है, और ये उसकी छाँव में बड़े खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो जूता है वो इनके सर पे हमेशा रहेगा, और वो जूते का आशीर्वाद लेके ये इंजॉय कर रहे हैं। इनको इस बात का आइडिया नहीं है कि अमेरिका अपना काम निकालता है, उसके बाद वो जो जूता उसने आपके सर पे रखा होता है उसी जूते से मारता है, और ये उसने अपने बहुत सारे वफादारों के साथ किया। तो आपके साथ क्यों मुख्तलिफ होगा? सबके साथ वही कुछ हुआ जो आपके साथ होगा। तो नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तवज्जो किस तरफ है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। तवज्जो ये इस तरफ नहीं है कि कश्मीर को आज़ाद करवाना है, पाकिस्तान का पानी छुड़वाना है, नहीं। तवज्जो है कि PTI को कैसे तोड़ना है। अब ये तहरीक इंसाफ के अंदर एक फाउंडर्स ग्रुप बनाने का ऐलान कर दिया गया, खबरें भी चलवा दी गई। फाउंडर्स ग्रुप बना रहे हैं जनाब कि गैर नजरियाती जो तसल्लुत कायम हो गया है गैर नजरियाती लोगों का, उसको ख़त्म करने के लिए हम जिद्दोजहद करेंगे। फिर आते ही जो है तहरीक इंसाफ फाउंडर्स ग्रुप ने 9 मई की मजम्मत भी कर दी, और ये भी कह दिया कि शोहदा हमारा फ़ख्र है, वो तो पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र है। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि हम फाउंडर्स ग्रुप हैं, यानी हम वो लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी। तो मैं ज़रा क्लैरिटी के लिए आपको बता दूं कि जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई तो बुनियादी तौर पर शुरू में कौन कौन से बंदे थे? नंबर 1 इमरान खान, नंबर 2 नईमुल हक, नंबर 3 एहसन रशीद मरहूम, नंबर 4 हफीज़ खान, नंबर 5 मुवाहिद हुसैन शाह, नंबर 6 नौशेरवान बरकी, और नंबर 7 महमूद ऐवान। ये 7 लोग थे जिन्होंने 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। फिर आने वाले सालों में बहुत सारे लोग शामिल होते चले गए, कई लोग छोड़ गए, कई लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहे। और ये बात डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कैटेगोरिकली अपने एक स्टेटमेंट के अंदर लिख कर रख छोड़ी कि ये वो 7 लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी, और ये इमरान खान साहब ने इंफॉर्मेशन दी थी। नाज़रीन, 4 वफाकी वज़रा को निशान इम्तियाज़ देने का फैसला किया गया है, और ताहिर अशरफी को, तो ताहिर अशरफी का तो बनता है ना। ताहिर अशरफी ने जितनी खिदमात सर अंजाम दे दी हैं, जितनी मौलाना ताहिर अशरफी ने गालियाँ खा ली पाकिस्तानियों से, चलो एक आधा निशान इम्तियाज़ या कोई ना कोई तमगा तो दे देना चाहिए बेचारे को। लेकिन आप बाकी लोगों को किस चक्कर में तमगा दे रहे हैं? ताहिर अशरफी का तो चलो बनता है ना कि बहुत बेचारे ने कुर्बानी दी है, बहुत ज़्यादा। यानी जितना ताहिर अशरफी साहब ने पॉलिश की है और जितना ताहिर अशरफी साहब ने गेम चुक के रखी है ना, उतनी तो किसी ने नहीं भी की। तो बाकी एक तो मोहसिन नकवी को दे रहे हैं। हालांकि अभी थोड़े दिन पहले तक मोहसिन नकवी के बारे में वफाकी वज़रा ये कह रहे थे कि इसकी कारकर्दगी बहुत ख़राब है। इसके बारे में बता रहे थे कि वजारत दाखिला में इसने बहुत गंद मारा हुआ, और मोहसिन नकवी ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, किसी एक नुक्ते के ऊपर भी ये अमल दरामद नहीं करवा पाया, ये वज़ीर दिफा कह रहा था।
लेकिन फिर भी मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ मिल रहा है। क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, निशान इम्तियाज़ मिल रहा है। वजीर दाखिला, पूरे पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई है। तूलो अर्ज के अंदर एक SHO की मार थे दहशतगर्द। आज बलूचिस्तान में कर्फ्यू लगा हुआ है कई इलाकों में, लेकिन ये वजीर दाखिला और इसको निशान इम्तियाज़ देने का फैसला किया जा रहा है। बात सिर्फ वही है, जो फील्ड मार्शल की खिदमत करेगा उसको निशान इम्तियाज़ भी मिलेगा और सारा कुछ मिलेगा। हो सकता है उसको उठा के कल को निशान हैदर भी दे दें। तो इसहाक डार जिसका किया कराया कौम आज तक भुगत रही है। इसहाक डार जिसने गलत अदाद शुमार दिए, पाकिस्तान को जुर्माना भी करवा दिया। इसहाक डार जिसने मईशत को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया था। इसहाक डार जिसके बारे में जनरल बाजवा सहाफ़ियों को कहता था कि इस आदमी ने वो गड़े खोदे हैं कि पाकिस्तान 3 साल तक अपनी कमर सीधी नहीं कर सकता। आज उस इसहाक डार को जिसने पाकिस्तान की मईशत की तबाही में सबसे बड़ा किरदार अदा किया, उसे अब दिया जा रहा है निशान इम्तियाज़। मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना है, लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना। मईशत का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आई। गुर्बत बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। हर चीज़ में सब कुछ खराब करने वाले आदमी को, मोहम्मद औरंगज़ेब को, इसको भी निशान इम्तियाज़। चौथा अहद चीमा है। शहबाज शरीफ कहते रहे जलसों में मेरा छोटा भाई है। ये करप्शन में गिरफ्तार भी हो चुका माजी में, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त ISI ने इसको उठा के अहद चीमा को अंदर डाल दिया हो। इसने वैसी करप्शन ना की हो जैसी ISI ने इस पर डाल दूंगा। जब भी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई हो जाती है ना ISI की, तो वो उनके बंदे उठा उठा के जेलों में डालना शुरू कर देते हैं। तो शहबाज शरीफ ने पब्लिकली कहा हुआ था कि अहद चीमा मेरा छोटा भाई है। तो उस दौर में इसकी जेल बनती थी और इस दौर में इसका तमगा बनता है। तो इसको भी जनाब एक तमगा इम्तियाज़ जो है, निशान इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं, साफ़ियों को मिल रहे हैं। इसमें साले जाफ़र एक बहुत बड़ा नाम है। साले जाफ़र की बहुत सारी खबरें बड़ी मशहूर हुई, बड़ी कमाल। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जिसके साथ ताल्लुक ठीक हो वहाँ ये गेम चुक के रखते हैं। साले जाफ़र की ये खूबी है। जब नवाज शरीफ वगैरह बेचारे पकड़े गए थे ना, तो उनके कमरों से जिनसी अद्वियात और गंदी फिल्में और पता नहीं क्या कुछ साले जाफ़र ने निकाल लिया और उसकी एक खबर भी बना के चला दी। जंग अखबार के अंदर आज तक छपी हुई है, सामने मेरे पड़ी हुई है। ये देखें, ये खबर है। नवाज शरीफ अटक जेल मुंतकिल, प्राइम मिनिस्टर हाउस से वीडियो फिल्में और जिनसी अशिया बरामद हो गई हैं और जनाब अटक किले में मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनसे बाद मामलात के बारे में पूछगछ किए जाने का इम्कान है। जंग को पता चला है कि वज़ीर आज़म से अहम मामलात के बारे में जो है वो बातचीत होगी और साथ उन्होंने ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इंक्लूजर मखसूस था जिसके एक हिस्से को नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर भी इस्तेमाल करते थे। शहबाज शरीफ की ख्वाबगाह से जिनसी मकासद के लिए इस्तेमाल में आने वाली अद्वियात मिली थीं। पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, बकवास। लेकिन यहाँ ये बंदा जो है ना, इसने ये खबर भी दी हुई थी एक और, इसी ने साले जाफ़र ने खबर दी जी कि नून लीग ने 7 ट्रक भर के जो असला है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए लोगों को प्रोवाइड किया, अपने कारकुनों को। 7 ट्रक भर के असला प्रोवाइड किया नून लीग ने अपने कारकुनों को और उनकी ट्रेनिंग करवाई कबायली इलाकों से, और वो फ़ौज को मारेंगे। ये खबर भी साले जाफ़र ने दी हुई थी।